हेलो भाई, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे, सब लोग मस्त होंगे। तो पीछे की वीडियो में हमने सिंपल भाग बनाना सीखा था और आज की वीडियो में हम दशमलव का भाग बनाना सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ पीछे की वीडियो में आपको नई चीज़ें ज़रूर सीखने को मिली होगी। अगर उन सारी चीज़ों को आपने सीखा है और ध्यान में रखा है तो आपको दशमलव वाला भाग बनाना बिल्कुल ही आसान लगेगा। बस छोटी सी बातों का याद रखना है, तो इसमें हमारा क्या होगा, भाग का भी रिवीजन हो जाएगा और दशमलव का भाग बनाना भी सीख जाएंगे। तो चलो बिना फालतू का टाइम पास किए हम आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं कि हम हमेशा ये बाद वाली संख्या से भाग देते हैं ये शुरू वाली संख्या में, यानी कि 12 से भाग देना है ये दी गई संख्या में। भागा में हम क्या याद रखते हैं कि सबसे पहले एक अंक को उतारते हैं, एक अंक उतारने के बाद भागा नहीं लग रहा है तो हमें एक्स्ट्रा अंक उतारने की जरूरत होता है। तो जितना एक्स्ट्रा अंक उतारते हैं उतना भागफल में जीरो बैठाते हैं। पहला तो ये बात था। दूसरा क्या था कि लास्ट में जो शेषफल बचता है वो घटाने के बाद यहाँ पे शेषफल बचा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो डायरेक्ट संख्या उतरा है वही शेषफल बच गया, तो उसके लिए भी क्या करना है, भागफल में जीरो बैठाना है। इन दो बातों का याद रखना था। तो चलो अब ये दशमलव वाला भागा क्या होता है, दशमलव का भागा कैसे बनाते हैं उसको सीखते हैं। और पीछे वाली चीज़ें आपने ध्यान में रखी है तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल आसान लगेंगी, ठीक है। तो चलो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखो ये 12 से भाग देना है तो हम संख्या को पहले लिखते हैं। ये 12 से भाग देना है तो ये क्या करेंगे, ये 12 यहाँ पे ऐसे लिख लिए और ये संख्या को पहले उतार लेते हैं। 12 से भाग देना है 30 43, ये 30 लिखा हुआ है और ये 43 लिखा हुआ है, ठीक है। 30 43 और यहाँ दशमलव लगा हुआ है और फिर उसके बाद 452 लिखा हुआ है। ये देखो ये 452 लिखा हुआ है। ऐसे तो दशमलव के बाद की संख्या को अलग अलग ही पढ़ते हैं, यानी कि 4 5 और ये 2 ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें भागा देना है। तो चलो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जैसे भागा देते हैं वैसे ही बनाना है। ये देखो ये एक अंक में भागा नहीं लगेगा तो दो अंक में भागा लगाने की कोशिश करेंगे। 30 है तो 30 में तो भागा लग जाएगा। तो 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 30 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 12 बार 2 24 बढ़ती है 36, 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार में ही भागा लगेगा। तो बताओ ये 2 बार में भागा लगेगा, 12 दूनी कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। और ये 30 में से 24 घटाएंगे कितना बचेगा, ये 6 बच जाएगा, ठीक है। अब क्या उतारना है, ये आगे वाली संख्या 4 उतार देना है। तो देखो एक अंक तो उतार ही सकते हैं आसानी से। अब 12 का पहाड़ा पढ़ना है, 64 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो बताओ 12 बचे कितना होता है, ये 60 होता है। तो 5 बार में भागा लग जाएगा क्योंकि 6 बार में तो ज़्यादा हो जाता है, बच्चे के 72 हो जाता है। तो 12 पाँच कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ठीक है। अब घटाओ 64 में से 60 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 4 बच जाएगा। और यहाँ पे कितना उतरेगा, ये 3 उतर जाएगा। एक अंक उतार दिए, 3 उतर गया। अब 12 का पहाड़ा पढ़ना है, 43 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 12 बाद में 24 बढ़ती है 36, बच्चे ऊपर 48 था, 4 बार में नहीं 3 बार में भागा लगेगा। तो 12 तिया कितना होता है, ये 36 होता है, बढ़ती है 36। और ये बताओ 36, तो 43 में से 36 घटाओ तो 36 से 4 40 और 3 43, यानी कि 4 और 3 कितना हो जाएगा, ये 7 बचेगा यहाँ से। अब 3 उतर गया था, अब क्या उतारना है, ये 4 उतारना है। तो देखो हम 4 उतार रहे हैं तो ये दशमलव को पार कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस दशमलव को पार कर रहे हैं। तो दशमलव को पार कर रहे हैं तो क्या लगा देना है, पहले यहाँ पे ये दशमलव ऐसे लगा देना है, दशमलव लगा देना है, फिर उसके बाद ये 4 उतारना है। बस यही सीखना था कि हम जैसे भागा देते हैं वैसे देना है, यानी कि एक एक अंक उतारते जाते हैं वैसे ही एक एक अंक उतारते चलना है। लेकिन हम जैसे ही दशमलव को पार करेंगे, यानी कि अंकों को उतारने के लिए दशमलव को पार करेंगे तो पहले दशमलव लगा देंगे, उसके बाद वाला अंक उतारेंगे और जैसे भागा देते थे वैसे ही भागा देते चलना है। तो 12 5 60 बच्चा के 72, यानी कि 6 बार में कितना भाग लग जाएगा, ये 12 छक्के ये 72 हो जाएगा। 74 में से 72 घटाएंगे कितना बच जाएगा, ये तो 2 बच जाएगा। 4 के बाद क्या उतरेगा, ये 5 उतरेगा। अब बताओ ये 12 दूनी कितना हो जाएगा, ये 24, 2 बार में भागा लगेगा। तो ये 12 दूनी कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। 25 में से 24 घटेगा कितना बचेगा, 1। और ये बताओ 5 उतार दिए थे, अब क्या उतरेगा, 2 उतरेगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये 12 एकम क्या हो जाएगा, ये 12 एकम ये 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये तो पूरा पूरी कट गया लास्ट में और कुछ अंक उतारने वाला आगे नहीं है, यानी कि शेषफल क्या हो गया, यहाँ पे 0 बच गया। तो बताओ एक बार मैं आपको इसको जांच करके भी दिखा देता हूँ। तो चलो क्या करते हैं, ये तो भाजक है और ये भाज्य है और ये भागफल है। तो हम क्या करते हैं, भाजक और ये भागफल में गुणा करते हैं और उसके बाद शेष जोड़ देते हैं, तो ये भाज्य के बराबर आना चाहिए। यहाँ तो शेषफल नहीं है तो डायरेक्ट ये भाजक और ये भागफल में गुणा करने के बाद ही भाज्य के बराबर आ जाएगा। तो चलो गुणा करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि सच में उतना आ रहा है या नहीं। तो चलो 12 से गुणा करते हैं, ये 12 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो बताओ 12 एकम कितना हो जाएगा, ये 12 का 12 एकम 12, 12 का 2 लिख देंगे, हासिल 1 बचेगा। 12 दूनी 24, 1 हासिल ये 25, तो 25 के 5 लिख देंगे, हासिल 2 बचेगा। अब 12 5 60 बच्चे के 72, 72 में 2 जोड़ देंगे तो ये 74, 74 के 4 हो जाएगा और हासिल ये 7 बचेगा। और बढ़ती है 36, और 36 में ये 7 जोड़ना है, 36 में 7 जोड़ना है। तो 36 में 4 जोड़ देंगे तो 40, 4 जोड़े थे 3 और जोड़ देंगे तो 43। तो 43 से क्या लिख देंगे, ये 3 लिख देंगे और हासिल क्या बचेगा, यहाँ पे ये 4 बच जाएगा।
अब बताओ 12 में 5 से गुणा करेंगे, 12 5 60, 60 में 4 जोड़ देंगे 64, तो 64 के 4 लिख देंगे और हासिल यहाँ पे ये 6 बचेगा, 6 बचेगा। अब ये 12 में 2 से गुणा करना है, 12 दूनी 24 और 24 में 6 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, दशमलव वाला गुणा कैसे करते थे हम, मैंने आपको बताया था कि दशमलव वाला गुणा कैसे करते हैं। तो पहले तो गुणा कर लेते हैं, दी गई संख्याओं में पहले गुणा कर लेते हैं, उसके बाद दशमलव ये दाईं तरफ से गिन के लगा देते हैं। तो दशमलव गिनो दाईं तरफ से कितने अंक के बाद है, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 3 अंक के बाद इधर से 3 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। 1 2 3 अंक के बाद यहाँ क्या लगा दिए, ये दशमलव लगा दिए। चलो मिला के देखते हैं आया है कि नहीं। 30 43 आया, 30 43 आया, इसके बाद दशमलव है तो दशमलव आया है, और 452 है तो 452 आया है। देखो सही है। तो देखो दशमलव वाला गुणा मैंने करना पहले की वीडियो में बता दिया है। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखा है तो पीछे वाली वीडियो को आपको रिवाइज करना है, जिसमें आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिल जाएगी जो शायद आप पहले से नहीं जानते होंगे। तो यहाँ आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और वहाँ पे जाके वीडियो को आप ज़रूर रिवाइज करो। ठीक है, उसके बाद ही आगे चीज़ों को देखो ताकि आपको चीज़ें आसान लगे। ठीक है, तो हमने यहाँ दशमलव के भागा में क्या देखा कि जैसे भागा देते हैं वैसे ही भागा देना है। ठीक है, आपको भागा आती है तो सिंपल है, दशमलव का भागा कुछ बड़ी बात नहीं है। भागा आती है तो क्या करना है, जैसे भागा देते हैं वैसे ही देना है। हम भागा में क्या करते हैं, एक एक अंक उतारते जाते हैं, एक एक अंक उतारना है। लेकिन जैसे ही हम दशमलव को पार करेंगे तो क्या लगा देंगे, भागफल में पहले दशमलव लगा देंगे, फिर उसके बाद अंक को उतार लेंगे और फिर उसके बाद जैसे भागा देते हैं वैसे भागा देते चलना है। ठीक है, चलो आगे और देखते हैं आगे क्वेश्चन। चलो हम आगे सोल्व करते हैं। तो दी गई संख्या को सबसे पहले उतारते हैं। यहाँ पे हम 15 से भाग देना है तो उतारते हैं संख्या को, ये 15 से भाग देना है तो 15 इधर लिख दिए ऐसे भाजक के रूप में, और यहाँ भाज्य के रूप में ये संख्या दिया हुआ है तो इसको ऐसे उतार लेते हैं। ये 10 और ये 98, ये 10 98, यहाँ पे दशमलव है, 7 5 6 7, यहाँ पे ये 7 है और ये 5 है और यहाँ पे 6 है और ये 7 है, 7 5 6 7 हो गया। इसमें हमको भाग देना है, इसमें हमको भाग देना है। तो देखो 15 का पारा पढ़ते हैं, यहाँ पे एक अंक में भाग नहीं लगेगा तो 2 अंक में लगाएंगे, 2 अंक में भी भाग नहीं लगेगा तो 3 अंक में हमें भाग लगाने की जरूरत है, यानी कि 109 में हम भाग लगाएंगे। 15 का पारा पढ़ेंगे और ध्यान रखेंगे कि यहाँ 109 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 15 25 75, 15 6 90 और 15 7 105, यानी कि 7 बार में भागा लगेगा, 7 बार में भागा लग गया। यहाँ पे क्या लिखाएगा, 105 लिखा जाएगा। 15 7 105 हो गया। अब 109 में से 105 घटा देना है, तो घटा देंगे तो कितना आएगा, ये 9 में से 5 घटा देंगे कितना आएगा, ये 4 आएगा, और इधर सब खत्म हो जाएगा। तो या तो 0 0 लगा दो इधर या फिर क्रॉस का चिन्ह लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे क्या उतार देंगे, अगला अंक ये 8 उतार देंगे। अब 15 का पहाड़ा पढ़ना है और 48 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 15 15 दिन 30, 15 तिया 45, यानी कि 3 बार में भागा लगेगा। 15 तिया कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। अब घटाना है, ऊपर में से नीचे वाली संख्या हम घटाते हैं, आपको भाग बनाना मैंने सिखा दिया है। तो 48 में से 45 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब आगे वाली संख्या उतारनी है, तो अब क्या उतारना है, 8 उतार चुके हैं हम, 8 के बाद अब क्या उतारना है, ये 7 उतारना है। तो ध्यान दो हम क्या कर रहे हैं, ये दशमलव को पार कर रहे हैं, हम दशमलव को पार कर रहे हैं तो पहले यहाँ भागफल में यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, उसके बाद यहाँ आगे का अंक उतार देंगे, यानी 7 उतार देंगे यहाँ पे। अब 15 का पहाड़ा पढ़ना है और 37 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 15 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 बार में तो ज़्यादा हो गया, तो हम कितना बार में जाएंगे, 2 बार में ही भागा लगाएंगे। ये 15 दूनी कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो गया। और यहाँ से कितना बचेगा, 37 में से 30 घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 7 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या उतारना है, यहाँ 7 उतर चुका है, अब 5 उतरेगा, तो बताओ कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। अब 15 का पहाड़ा पढ़ना है और 75 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 15 15 दिन 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60 और 15 पचे 75, बताओ 5 बार में कितना हो जाएगा, 15 पचे 75 हो जाएगा। तो ये तो बराबर आ गया, बराबर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 75 हो गया, ये पूरा पूरी खत्म हो जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा। फिर यहाँ से क्या उतरेगा, ये 5 के बाद अब यहाँ से 6 उतर जाएगा, 6 उतर जाएगा। तो बताओ एक अंक उतार दिए, यहाँ पे भी क्या कर रहे थे, पहले हम एक एक अंक ही तो उतारते आ रहे थे, पहले भी एक एक अंक उतारते आ रहे थे, भागा लग रहा था। लेकिन यहाँ भी एक अंक उतार दिए और भागा नहीं लग रहा है, तो नहीं लग रहा है तो अब क्या करना है, एक्स्ट्रा अंक हमको उतारने की जरूरत है। तो एक्स्ट्रा अंक उतारने से पहले हम यहाँ भागफल में 0 लगाते हैं पहले, उसके बाद आगे का अंक उतारते हैं। तो 6 उतार दिए, अब उसके बाद क्या उतारना है, यहाँ 7 उतारना है, 7 उतार दिए, यहाँ पे 67 हो गया। अब 15 का पहाड़ा पढ़ना है और ये 67 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो बताओ अब क्या करना है, 15 का पहाड़ा पढ़ना है और 67 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 15 चौके कितना होता है, ये 60 होता है। तो 4 बार में भागा लगेगा, ये 15 चौके कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो नीचे में 60 लिख देंगे और फिर उसके बाद 67 में से ये 60 घटा देंगे, तो बोलो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 बच जाएगा। और इस प्रकार 7 शेष हो जाएगा, क्योंकि आगे अब उतारने वाला कोई भी अंक नहीं है। तो यहाँ जो लास्ट बचा हुआ है यही क्या हो जाएगा, ये शेष हो जाएगा। और ध्यान रखना है कि यहाँ जो शेष बचा हुआ है ये घटाने के बाद शेषफल बचा हुआ है, यहाँ डायरेक्ट नहीं उतरा हुआ है। तो जो घटाने के बाद शेषफल बचा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज यहाँ से डायरेक्ट उतरता वही शेषफल हो जाता, तो इसके लिए भागफल में 0 बैठाते। तो यहाँ ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार हम सोल्व करते हैं। ठीक है, चलो इसको हम जांच करके भी आपको बता देते हैं। क्या हो गया, यहाँ पे 7 शेषफल बचा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, भाजक और भागफल में गुणा करते हैं और उसके बाद शेषफल जोड़ देते हैं। तो क्या आ जाता है, ये भाज्य के बराबर आ जाता है। तो हम मानते हैं कि हमारा क्या है, भागा वो सही है। तो चलो मैं भाग करके भी
भाग कर दिया और ये जांच करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो 15 से यहाँ पे क्या करते हैं, गुणा करते हैं पहले तो, फिर उसके बाद शेष जोड़ेंगे। तो चलो यहाँ 15 का गुणा करते हैं, भागफल और ये भाजक में गुणा करते हैं पहले। तो यहाँ पे गुणा कर लिया, 15 का गुणा करते हैं तो 15 चौके 60 हो जाएगा, 60 के 0 हो जाएगा, हासिल कितना बचेगा, ये 6 बचेगा। अब 15 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हासिल 6 बचा था, 6 हासिल ऐसे ही उतर जाएगा। अब हासिल कुछ भी नहीं बचा हुआ है, तो 15 बचे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो 75 के 5 लिखाएगा और हासिल कितना बच जाएगा, ये 7 बच जाएगा। अब 15 में 2 से गुणा करना है तो 15 दूना 30 और 30 में 7 जोड़ देंगे 37, तो 37 का 7 हो जाएगा और हासिल कितना बच जाएगा, हासिल अब 3 बच जाएगा। ठीक है, अब 15 में 3 से गुणा करना है तो 15 3 45 और 45 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 48, तो 48 के 8 लिख देंगे और हासिल कितना बचेगा, ये 4 बचेगा। और 15 साथ तो 105 हो जाएगा, 105 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 109 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये शेषफल को जोड़ लेना है। तो शेषफल कितना बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, तो चलो शेषफल को हम 7 को जोड़ लेते हैं। ये हो गया, शेषफल लिख दिए और इस शेषफल को हम जोड़ लेते हैं। तो 7 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 7 ही हो जाएगा। और 6 का 6 ऐसे ही उतर जाएगा और ये 5 ऐसे ही उतर जाएगा। फिर उसके बाद ये 7 उतर जाएगा और ये 8 हो गया और ये 9 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, ऐसे। चलो अब हम दशमलव लगा लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले गुणा कर लिए, गुणा करने के बाद जो आंसर आता है उसमें हम दशमलव लगाते हैं। तो गिन लेते हैं कि कितना अंक के बाद दशमलव है, उतना अंक के बाद हम आंसर में दशमलव लगा देते हैं। ऐसा ही तो करते हैं ना। तो चलो कितना अंक के बाद दशमलव है, तो चलो कितना अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे एक अंक, 1 2 3 और 4 अंक के बाद दशमलव है। तो आंसर में 4 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, 1 2 3 और ये 4 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा लेते हैं। चलो अब भाज्य जो है उससे मिला लेते हैं कि उतना आया है कि नहीं। यहाँ पे कितना है, 10 98, तो यहाँ 10 98 हो गया और ये दशमलव 75 67, तो 75 67 आ गया। यानी कि जितना भाज्य है उतना आ गया है, यानी कि हमारा भागा क्या है, सही है। तो इस प्रकार भागा को बनाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दी गई संख्या में हम 9 से भाग देते हैं। 9 से भाग देना है तो पहले संख्याओं को उतारते हैं। ये 9 उतार लिया हमने, फिर उसके बाद दी गई संख्या को उतार लेते हैं। ये 65 27 लिखा हुआ है, तो ये 65 उतार लिए और उसके बाद ये 27 उतार लिए, 65 27 हो गया। उसके बाद यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव लिख लिए, फिर उसके बाद 70 18 और 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 70 लिख लिए, उसके बाद ये 18 लिख लिए और उसके बाद ये 5 लिख लिए। चलो उसके बाद भागा देना शुरू करते हैं। 9 से भागा देना है तो एक अंक में तो भागा लगेगा नहीं, 2 अंक में भागा लगाते हैं 65 में। तो 9 5 45, 9 6 55, 9 7 63, 9 7 कितना हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। 7 बार भागा लगता तो 9 7 63, 65 में से 63 घटा दो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 पे क्या उतार देंगे, अगला अंक उतारना है तो 2 पे ऐसे 2 उतार देंगे। तो बताओ 9 से भागा दो, 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 बार में तो ज़्यादा हो गया, तो 2 बार में ही भागा लगेगा। 9 दूनी कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। तो बताओ 22 में से 18 घटा दो कितना आ जाएगा, 18 2 20 और 2 22, यानी कितना आ जाएगा, यहाँ से तो 4 आ जाएगा। अब बताओ 2 उतर चुका है, अब क्या उतरेगा, ये 7 उतरेगा। तो 9 5 ये 45 हो जाएगा, 5 बार में भागा लग गया सीधे, तो ये 9 5 क्या हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। 47 में से 45 घटाएंगे कितना बचेगा, ये 2 बचेगा। ठीक है, अब क्या उतारना है, ये अगला वाला 7 उतारना है। लेकिन देखो अगला वाला 7 उतारने के हम क्या कर रहे हैं, ये दशमलव को पार कर रहे हैं। दशमलव को पार कर रहे हैं तो पहले यहाँ दशमलव बैठा लेना है, फिर उसके बाद ये संख्या उतार लेना है। तो बताओ 7 उतार लिए, तो बताओ कितना बार में भागा लगेगा, 9 3 27 होता है, ये तो बराबर ही आ गया। तो कोई बात नहीं है, बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो बताओ 27 का 27, ये तो पूरा पूरी कट जाएगा। अब क्या उतरेगा, यहाँ पे 0 उतर जाएगा, तो 0 उतर जाएगा, तो यहाँ पे 0 उतार लिए हम। बट 0 उतरेगा तो 0 में भागा लगेगा क्या, भागा नहीं लगेगा। कम से कम 9 रहता तब तो एक बार में भागा लगता है। एक अंक उतार लिए बट भागा नहीं लग रहा है, तो अब क्या करना है, एक्स्ट्रा अंक उतारना है, फालतू अंक उतारना है। तो उसके लिए क्या करना है, पहले भागफल में 0 बैठाना है, उसके बाद ही एक्स्ट्रा अंक उतारना है। तो पहले यहाँ पे 0 उतार लिए, उसके बाद ये क्या उतार लेंगे, 1 उतार लिए हम, 1 उतार लिए। अभी भी भागा लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि 1 लिखा हुआ है, 1 के आगे कितना भी 0 बैठा दो वो तो 1 ही रहेगा, तो 1 में तो भागा नहीं लगेगा। तो यानी कि और एक और अंक उतारना पड़ेगा, तो 1 अंक और 0 बैठाना पड़ेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या उतार लेंगे, ये 8 उतार लेंगे। तो बताओ अब क्या हो जाएगा, अब तो भागा लग जाएगा ना, यानी कि कितना बार में भागा लगेगा, 2 बार में भागा लग गया। ये 9 दूनी कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये तो फिर पूरा पूरी खत्म हो जाएगा। यानी कि 18 में से 18 घटाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अब क्या उतारना है, ये 5 उतारना है, आगे अंक दिया हुआ है 5 उतारना है, तो 5 उतार दिए, बट भागा लग रहा है क्या, भागा नहीं लग रहा है। तो क्या करते, इधर और अंक होता, अगर सपोज अंक होता तो यहाँ पे 0 बैठा के और एक्स्ट्रा अंक उतार लेते हैं, बट आगे अंक भी नहीं है, अंक भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यही हमारा शेषफल हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। बट इस शेषफल में क्या है, ये जो डायरेक्ट ऊपर से उतरा है वही शेषफल बच गया है। ठीक है, ये घटाने के बाद शेषफल नहीं बचा हुआ है, ये कैसा शेषफल है, जो ऊपर से उतरा है वही शेषफल बच गया है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए भी भागफल में ये 0 बैठाना है। और ये चीज़ें मैंने पिछले भाग में हमने आपको बता दी है। तो पीछे की वीडियो को आपने रिवाइज नहीं किया है तो पीछे की वीडियो को आप रिवाइज करो, फिर चीज़ें आपको और भी आसान लगेंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यानी कि क्या हमें ध्यान रखना था कि हम भागा लगाते समय एक बार में एक ही अंक उतारते हैं। एक अंक उतारने के बाद यदि भागा नहीं लग रहा है तो हमको एक्स्ट्रा अंक उतारना पड़ेगा। तो जितना एक्स्ट्रा अंक उतारेंगे
उतना हम क्या करेंगे, उतना भागफल में 0 बैठाना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में अगर ये घटाने के बाद शेषफल आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो ऊपर से डायरेक्ट उतरा है वही शेषफल बच गया, तो उसके लिए भी क्या करना है, 0 बैठाना है। ये तो हो गया भागा देने की बात। दूसरा क्या है, दशमलव के लिए क्या ध्यान देना था कि जैसे भागा देते हैं वैसे ही भागा देना है, बशर्ते हम हमेशा एक एक अंक उतारते जाते हैं, और उतारते उतारते जैसे ही दशमलव को पार करेंगे अंकों को उतारने के लिए, तो यहाँ पे दशमलव बैठा देना है, ठीक है। बस सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो पीछे हमने जितना भी भागा बनाया उसमें क्या होता था, सिर्फ बड़ी संख्या में दशमलव लगा होता था, यानी कि भाज्य में सिर्फ दशमलव लगा होता था, और ये भाजक में दशमलव नहीं लगा होता था। लेकिन यहाँ तो ये भाजक में दशमलव लग गया। अगर ये सिर्फ इसमें दशमलव लगा होता और इसमें दशमलव नहीं लगा होता तो हम क्या करते थे, एक एक अंक उतारते जाते थे, भागा देते जाते थे, जैसे ही दशमलव को पार करते थे तो हम भागफल में क्या लगा देते थे, दशमलव लगा देते थे, और जैसे भागा बनाते थे वैसे बनाते चलते थे। बट यहाँ पे ये भाजक में दशमलव आ गया तो प्रॉब्लम हो गया। तो हम क्या चाहेंगे कि अगर यहाँ पे दशमलव, ये भाजक में दशमलव न रहे, यानी कि 1.6 के बजाय सिर्फ 16 रहता तो भागा देना हमारे लिए आसान होता। तो हम क्या करते हैं कि इसमें से दशमलव को गायब करने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि इसमें दशमलव हट जाए। तो देखो इसके लिए क्या परिवर्तन करना पड़ेगा, हमें दी गई क्वेश्चन को, दी गए सवाल को हम अपने अनुसार मॉडिफाई कर लेंगे। ऐसे परिवर्तन करेंगे ताकि इसका वैल्यू ना बदले, सिर्फ इसका फॉर्म बदल दे जाए, मतलब इसमें से दशमलव गायब हो जाए लेकिन इसका वैल्यू नहीं बदलना चाहिए। तो उसके लिए हम देखो क्या करते हैं, तो देखो सबसे पहले इस संख्या को उतारते हैं। तो ये ऐसे लिखा हुआ है 405, ये 405 लिखा हुआ है, 405 लिख दिए। फिर उसके बाद ये 23, 24, 96 लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे ऐसे 23 लिख दिए। उसके बाद ये 24 लिखा गया, और उसके बाद ये 96 लिखा गया, ऐसे हो गया। और फिर उसके बाद क्या है, भागा देना है किससे, 1.6 से भागा देना है, 1.6 से भागा देना है। तो हम चाहते हैं कि इसमें दशमलव गायब हो जाए। तो अगर इसमें दशमलव गायब हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ तो 16 बच जाएगा। लेकिन 16 बच जाएगा, इसमें कि हमने दशमलव गायब कर दिया, तो अब परिवर्तन ये करना पड़ेगा कि देखो यहाँ पे दशमलव कहाँ था, ये 5 के बाद दशमलव था, ये कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव है। यहाँ पे हम हमेशा दशमलव दाईं तरफ से गिनते हैं, दाईं तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव है। तो परिवर्तन क्या करना पड़ेगा कि यहाँ जो दशमलव 5 के बाद है वो 1 अंक इधर की ओर खिसक जाएगा, ठीक है, इधर की ओर खिसक जाएगा, यानी कि ये दशमलव उठ के अब ये 2 के बाद आ जाएगा। यानी कि इधर से जो भाजक है उसमें जितने अंक के बाद दशमलव रहेगा उतना ही अंक ये वाला दशमलव ये दाईं तरफ खिसक जाएगा, ठीक है। तो ये 2 यहाँ पे 5 के बाद जो दशमलव था यहाँ से उठ के अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और इस प्रकार क्या हो गया, क्वेश्चन हमारा परिवर्तित हो गया। क्वेश्चन परिवर्तित हो गया है सिर्फ, यानी कि दशमलव इसमें गायब हो गया है, बट इसका ऊपर वाली संख्या का जो, ऊपर वाले क्वेश्चन का जो वैल्यू था नीचे वाले क्वेश्चन का वही वैल्यू है, ठीक है। इसके वैल्यू में, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बस अपनी सुविधा के लिए, अपनी आसानी के लिए हमने क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, क्वेश्चन के रूप को सिर्फ चेंज कर दिया है, इसके वैल्यू में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो बताओ अब भाग देना आसान है, 16 से भाग देना आसान है। तो हम क्या, तो हम क्वेश्चन को अब उतारते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये 16 लिखा हुआ है, तो यहाँ 16 ऐसे लिख दिए, और दी गई संख्या को उतारते हैं। अब बताओ ये 40, 52 लिखा हुआ है, तो यहाँ ऐसे तो ये 40 हो गया, और यहाँ पे ऐसे ये 52 हो गया, 40, 52 हो गया। उसके बाद ये दशमलव लगा दिए, 32, 496 है, तो यहाँ पे ये 32 लिख दिए, और उसके बाद यहाँ से 400, ये 96 हो गया, 32, 496 हो गया। अब इसमें भाग देना है, तो देखो 16 से भाग देते हैं, तो 16, 16 दूनी 32, 16 48, 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में ही भागा देंगे। 16 दूनी कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। 40 में से 32 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 बच जाएगा। 8 पे क्या उतारना है, अगला अंक उतारना है, तो ये 5 उतर जाएगा। तो बताओ कितना बार में भागा लगेगा, 16 5 80, यानी कि 5 बार में भागा लग जाएगा। 16 5 क्या हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, और ये 85 में से 80 घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा, ठीक है। अब ये 5 उतर गया है, और यहाँ से ये 2 उतरेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। 16 का पढ़ा पढ़ते हैं, 52 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 16, 16 दूनी 32, 16 ये कितना हो जाएगा, 48, 4 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो 3 बार में भागा लगाएंगे, 16 ये कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। तो बताओ 52 में से 48 घटाएंगे, तो 48 2 50 और 2 52, यानी कि कितना बच जाएगा, यहाँ से तो 4 बच जाएगा। अब ये 2 उतर चुका था, अब क्या उतारना है, 3 उतारना है। तो 3 उतारने के लिए हम दशमलव को पार कर रहे हैं, तो दशमलव को पार कर रहे हैं तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे भागफल में दशमलव लगा देंगे, और उसके बाद यहाँ से ऐसे 3 उतार देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा। अब 16 का पहाड़ा पढ़ना है, 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 2 ही बार में भाग लगेगा। ये 16 दूनी कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। अब घटाना है, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी 11 हो गया। अब ये 3 उतर चुका था, अब क्या उतारना है, ये 2 उतारना है। तो चलो यहाँ से 2 उतार दिए, तो कितना हो गया, 112 हो गया। तो 16 का पहाड़ा पढ़ना है, 112 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112, 16 7 72 से, यानी कि 112 होता है। तो बताओ 112 लिख दिए यहाँ पे, तो ये तो पूरा पूरी खत्म ही हो जाएगा, पूरा पूरी ये क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरी कट जाएगा। अब क्या उतारना है, 2 उतार दिए थे, अब क्या उतारना है, 4 उतारना है। चलो नीचे जगह नहीं है, हम यहाँ पे उतारते हैं, ये 4 उतार दिए।
तो बताओ एक अंक उतार दिए बट क्या भागा लग रहा है क्या? नहीं, भागा नहीं लग रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा अंक उतारना पड़ेगा। एक अंक उतार दिए बट भागा नहीं लग रहा है, तो अब एक्स्ट्रा अंक उतारना पड़ेगा। तो उसके लिए भागफल में पहले यहाँ पे 0 बैठाना पड़ेगा। और ये 4 उतार दिया, अब क्या उतारना है? ये 9 उतारना है। तो बताओ कितना हो जाएगा? ये 49 हो गया, यानी कि एक अंक एक्स्ट्रा उतार दिए, एक 0 बैठाकर, तो अब 49 हो गया। 49 में से तो भागा लग गया, अभी भी भागा नहीं लगता, तो एक और 0 बैठाकर एक और एक्स्ट्रा अंक उतारना पड़ता, बट 2 अंक उतारने के बाद अब भागा लग रहा है। तो 16 से भाड़ा पड़ते हैं और 49 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 16 ये कितना होता है? 48। 16 दूनी बल 30, 16 48, तो ये 48 हो जाएगा। और यहाँ से कितना बच जाएगा? 49 में से 48 जाएगा, कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। और फिर यहाँ से क्या उतरेगा? ये 9 उतर चुका है, अब 6 बचेगा। बताओ 6 उतर जाएगा तो एक बार में भागा लग जाएगा। ये 16 एकम कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। और ये तो सफ़ा खत्म ही हो गया, अब तो कोई अंक उतारने वाला नहीं है, तो शेषफल क्या हो गया? 0 बच गया। और इस प्रकार ये भागफल प्राप्त हो गया। तो ऐसे बनाना है, यानी कि क्या करना है, ये भाजक में अगर ये दशमलव दिया रहेगा तो हम इसको हटाने की सोचेंगे। तो हटाने के लिए क्या करना है, देखेंगे जितना अंक के बाद दशमलव है, ये भाज्य वाला दशमलव उतना ही अंक ये इधर की ओर खिसक जाएगा। और इस प्रकार क्वेश्चन को हम मॉडिफाई कर लेंगे अपने अनुसार, और फिर उसके बाद क्वेश्चन को बनाना आसान हो जाएगा। जैसे बनाते थे वैसे ही बना देंगे। तो चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे वही है, ये जो भाजक है इसमें दशमलव लगा हुआ है, तो हम क्या चाहेंगे, इसमें के दशमलव गायब हो जाए, यानी कि यहाँ पे क्या बच जाए? यहाँ पे सिर्फ 13 बच जाए। दशमलव गायब करेंगे क्या हो जाएगा? सिर्फ 13 बचेगा। तो यहाँ सिर्फ 13 रखना चाहते हैं हम, तो क्या करना पड़ेगा? इसमें परिवर्तन क्या होगा कि इसमें कितना अंक के बाद दशमलव है? 13 में ये 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव है, तो ये वाला दशमलव 2 अंक इधर दाईं तरफ खिसक जाएगा, यानी कि ये 2 के बाद दशमलव है, तो ये कहाँ चल जाएगा? ये 22 के बाद दशमलव चल जाएगा। मतलब ये 2 अंक खिसक के ये दशमलव कहाँ आ जाएगा? यहाँ दशमलव लग जाएगा। और इस प्रकार क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये परिवर्तित हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन परिवर्तित हुआ है, मतलब इसका फॉर्म परिवर्तित हो गया है, इसका वैल्यू या इसका मान परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, तो चलो हम उतारते हैं। ये 93 और 22 लिखते हैं ये 93 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 22 हो जाएगा। 93 22 हो गया। फिर उसके बाद 26 30 26, यहाँ पे ये हो गया, ये 26 हो गया। उसके बाद ये 30 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे ये 26 30 26 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया? ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब कहाँ दशमलव लगाना था? यहाँ 2 अंक इधर खिसकना था दशमलव, यानी कि ये 22 के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि दशमलव कहाँ लग जाएगा? यहाँ पे लग जाएगा। तो चलो, यानी कि अब जिसमें भाग देना था, भाजक में जो दशमलव था वो तो दशमलव हट गया, तो भाग देना अब आसान हो गया। अब सिंपली किससे भाग देना है? अब 13 से भाग देना है। 13 से भाग देना है। ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन था इसको अपने सुविधा के लिए हमने इस रूप में परिवर्तित कर लिया है, बट दोनों का वैल्यू बराबर ही है। बताओ, ये दोनों का वैल्यू बराबर ही है, ये दोनों का वैल्यू ये बराबर ही है। ठीक है, तो चलो 13 से अब हम भाग देना शुरू करते हैं। संख्या को उतारते हैं जैसे दिया हुआ है वैसे। 93 222 लिखते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है? ये 93 और ये 222, 93 222 लिख लिए। उसके बाद 63 0 265, 63 0 और ये 265 लिख लिए। ठीक है, अब इसमें भाग देना है। दशमलव कहाँ लगा हुआ है? 22 के बाद दशमलव लगा हुआ है, यानी कि दशमलव तो यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अब हम भाग देते हैं, जैसे भाग देते हैं वैसे ही भाग देना है। जैसे ही दशमलव को पार करेंगे हम भागफल में दशमलव लगा देंगे। तो 93 लिखा हुआ है शुरू तो 13 7 कितना हो जाएगा? 13 5 65, 13 78, 13 कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। तो यहाँ 91 लिख देंगे। 93 में से 91 घटाएंगे, कितना बच जाएगा? 93 में से 91 घटाएंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा। अब 2 पे ये 2 उतर जाएगा, यहाँ कई 2 है लगातार, तो ध्यान रखना है कि कौन सा 2 उतारे हैं। तो यहाँ पे 2 उतार दिए, पहला 2 उतार दिए तो 22 हो गया है। एक ही बार में भागा लगेगा, क्योंकि 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में भागा लगेगा, क्या हो जाएगा? 13 कम ये 13 हो जाएगा। और 22 में से 13 घटाना है, तो देखो ये 13 से 22 से पहुँचो तो 13 7 20 और 2 22, यानी कि 7 और 2 कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। तो बोलो 9 बच जाएगा। अब 9 पे क्या उतारना है? अगला अंक उतारना है, तो अगला अंक फिर 2 है, तो यहाँ पे 2 उतर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 92 हो जाएगा। 13 का पारा पढ़ना है, 92 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 7 बार में ये भागा लगेगा। 13 7 कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। ठीक है, 92 में से 91 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? यहाँ तो 1 बच जाएगा। इसके बाद क्या उतारना है? ये अगला अंक उतारना है, यानी कि 2, फिर अगला अंक 2 उतारना है। तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 2 उतर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बट भागा तो 13 से देना है, कम से कम 13 रहता तब तो एक बार में भागा लगता है, ये इससे कम है तो भागा नहीं लगा। तो अब एक्स्ट्रा अंक उतारने की जरूरत है, क्योंकि एक अंक जो उतार सकते थे फ्री में वो उतार चुके हैं, एक्स्ट्रा अंक उतारना है। तो एक्स्ट्रा अंक उतारना है तो सबसे पहले क्या बैठाना है? सबसे पहले यहाँ पे 0 बैठाना है, फिर एक्स्ट्रा अंक उतार सकते हैं। तो एक्स्ट्रा अंक उतारने के लिए ध्यान देना है, क्या कर रहे हैं हम? दशमलव को भी पार कर रहे हैं, दशमलव को पार कर रहे हैं, तो पहले यहाँ पे क्या लगा देना है? यहाँ पे दशमलव लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे 6 उतार देना है। तो बताओ कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। तो अब पढ़ा पढ़ते हैं, 126 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 13 5 65, 13 78, 13 91,
13 8 104 और 13 नवा 117 होता है। तो चलो 9 बार में भागा लग जाएगा। 13 नवा कितना होता है 17 से, यानी कि 117 हो जाएगा। 13 नवा 117 हो जाएगा। तब क्या करेंगे 26 में से 17 घटाते हैं तो 17 3 कितना हो जाएगा 20, 20 और 6 26, यानी कि 3 इधर और 6 उधर, यानी कि 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो बोलो यानी कि 26 में 17 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ 6 उतर चुका है, अब क्या उतरेगा ये 3 उतरेगा। जब 3 उतरेगा तो क्या हो जाएगा 93 हो जाएगा। तब 13 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 13 7 कितना हो जाएगा 91, 13 7 91 हो जाएगा। और यहाँ से कितना बचेगा ये 2 बच जाएगा। बताओ 2 बच जाएगा। अब यहाँ से क्या उतारना है, अगला अंक क्या उतारना है, 3 उतार चुके थे, अब ये 2 यहाँ पे अब 0 उतारना है। तो यहाँ 0 उतार दिया तो कितना बच गया, यहाँ पे 20 हो गया। अब 13 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो एक बार में ही भागा लगा सकते हैं, क्योंकि 2 बार में तो 26 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 13 कम कितना हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा। और यहाँ से कितना बच जाएगा, ये 7 बच जाएगा। ठीक है, चलो 7 बच गया है, तो इसको हम यहाँ पर उतार लेते हैं। चलो 7 बचा हुआ है, अब क्या उतारना है, यहाँ 0 उतार चुके थे, अब 2 उतारना है। जैसे ही 2 उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। तो 13 5 65, 13 6 78, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बार में ही भागा लगाएंगे। 13 5 क्या हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा। तो यहाँ 65 के 65 लिख देंगे। ठीक है, अब 72 में से 65 घटाना है, तो 65 5 70 अदू 72, यानी कि 5 अदू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ से 7 बचेगा। अब 2 उतर चुका था, अब क्या उतरेगा 5 उतरेगा, तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो 13 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 13 5 65, 13 6 78, 6 बार में ज़्यादा हो गया तो फिर 5 बार में ही भागा लगेगा। तो बताओ कितना हो जाएगा, 13 5 ये 65 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब ये 75 में से 65 घटाएंगे कितना बच जाएगा, ये 10 बच जाएगा। अब आगे अंक तो उतारने वाला नहीं है, जब आगे अंक उतारने वाला नहीं है तो यही क्या हो जाएगा, ये शेषफल हो जाएगा। बट ये शेषफल कैसा बचा हुआ है बताओ, ये शेषफल घटने के बाद बचा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वाइज डायरेक्ट यहाँ पे जो उतरता है वही शेषफल बचता, तो उसके लिए भागफल में भी क्या बैठाते, यहाँ 0 बैठाते। तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। तो चलो पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रखो। ठीक है, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।